क्या भारत में पुनर्जागरण की आवश्यकता है कि नहीं मित्रों? आप बताओ मित्रों, पुनर्जागरण की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है पुनर्जागरण। अब इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ? पुनर्जागरण कौन ला सकता है? वो 3 तरह के लोग पुनर्जागरण ला सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। वो कैसे लोग हो सकते हैं? जो बहुत सारी भाषा या फिर अलग अलग लोगों से मिले हों, जिनके अंदर डाइवर्सिटी की क्षमता हो, डाइवर्सिटी की क्षमता हो। इसलिए देखिएगा, जब भी कोई बदलाव होता है तो शहर से होता है, गांव से नहीं बदलाव शुरू होता है। शहर में अलग अलग टाइप के लोग आके मिले होते हैं। आप अगर गौर से देखिएगा, आप जिस लॉज में रहते हैं उस लॉज में आपका पुनर्जागरण हो चुका है। आपके लॉज में अलग अलग धर्म के लड़के लड़कियां रहती होंगे, जो लड़कियों वाला होगा उसमें आपके धर्म, आपके लॉज में अलग अलग जिले के लोग होते होंगे। इसलिए कभी भी आप अपने लॉज में बहसबाजी नहीं कर सकते होंगे कि हमारा जिला तो बहुत बढ़िया है, हमारा धर्म तो बहुत बढ़िया है, हमारा जात तो बहुत बढ़िया है। क्यों कहेगा कि हमारा खराब कैसे है रे, हमारा खराब कैसे है, तो बढ़िया कैसे है, मार के कचर देंगे ही है, और आपको कोई बचाने भी नहीं आएगा। इसलिए लॉज में देखिएगा आपको पुनर्जागरण और ओपन मानसिकता के लोग ज्यादा मिलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ये चीज। लेकिन अगर वही गांव में देखिएगा तो भाई फलानिया जात का टोला है, हिनकर टोला है, वो टोला वाले को लगेगा वही बढ़िया है, ई टोला वाले को लगेगा यही बढ़िया है, और दोनों टोला वाला जाकर 12,000 रुपये में लोहा पीटेगा गुजरात में। समझ में गया? बिहार में तो ये खूब होता है। सबसे ज्यादा बकरीद कैटेगरी के लोग और सबसे ज्यादा डींग हाँकने के लिए आप देखिएगा हमारे यहां मिलेगा। जिसको पूछू नहीं है ना, उसको लगता है कि अमेरिका गलत कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारा खाए पिए का इंतजाम कर, मजदूरी कर रहा है, और तू कहेगा कि जो बाइडेन सही कर रहा है या जो बाइडेन गलत कर रहा है। नेतन्याहू क्या कर रहा है? पुतिन को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब, बिहार गजब चीज है यहाँ पर। तो पुनर्जागरण की बहुत जरूरत है। तो पहला पुनर्जागरण कौन लाएगा? वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति पुनर्जागरण ला पाएगा जो केवल अपने धर्म की जगह पे गया हो, दूसरे धार्मिक जगह पे नहीं गया हो? कोई केवल मंदिर गया हो, कभी मस्जिद देखा भी ना हो, कभी गुरुद्वारा देखा भी ना हो अंदर से कैसा होता है, कभी बौद्ध धर्म में गया ना हो, जैन धर्म को कभी देखा ना हो, कभी चर्च में ना गया हो, आप ऐसे व्यक्ति से पुनर्जागरण की उम्मीद ला सकते हैं? क्योंकि यदि आपने उसे सत्ता गलती से भी दिया, उसके पास ताकत गलती से भी आए, तो वो अपनी बात को ही थोपेगा, कभी दूसरे की बात नहीं करने देगा। तो हमेशा याद रखिएगा, परिवर्तन वही व्यक्ति ला सकता है जो सबको देखा हो। क्योंकि जब उसके पास पावर आएगा, चाहे वो गांव का छोटा लेवल का पावर हो या अपने परिवार को संभालने का पावर हो, वो सबको एक जैसा लेके चलेगा, सबको एक जैसा लेके चलेगा यहां पर। तो पहला आप समझ में आ गया पुनर्जागरण कि वही ले सकता है। और यह व्यवस्था इटली में थी, क्योंकि इटली चारों ओर से डाइवर्सिफाई था। चारों ओर से इटली क्या था? डाइवर्सिफाई था। एनी प्रॉब्लम किसी को? पहला चीज तो समझ में आ गया? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप ला सकते हैं परिवर्तन। देखो बाबू, हमको ना सबको समझे में नहीं आता है। हम तो भाई जहां जाते हैं वहां एकदम बढ़िया। तुमको देखो, अभी हम महाबोधि गए थे बौद्ध धर्म में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। देखो दिखाते हैं, रुको, है कि नहीं इसमें? रुको 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, आई विल शो यू। कहाँ गया हो? रुको, हम तुमको दिखाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध के पास गए थे। खूब बढ़िया महात्मा बुद्ध के पास। अरे महात्मा बुद्ध नाराज हो गए क्या जी हमसे? हाँ देखो, देखो ध्यान से, ये पीछे जो पेड़ दिख रहा है हमरे, अरे तो बल्ब दिख रहा है जी, ठीक दिख रहा है? हमारे पीछे जो पेड़ दिख रहा है, देखो इसको ध्यान से। अरे ये बोधि वृक्ष है। महात्मा बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अरे तो पूरा बल्ब दिख रहा है जी, अब दिख रहा है? ओ माय गॉड, पूरा बल्ब दिख रहा है। चलो बाद में कभी दिखाएंगे यहाँ पे। अभी बुद्ध पूर्णिमा था, चलो, अरे रहने दो, दिखे नहीं रहा यहाँ पे। बुद्ध पूर्णिमा था तो महाबोधि वृक्ष के पास गए, तो है कि भाई कुछ ज्ञान हम लोग को भी दे दिया जाए। तो हमको इस सबसे कोई बुरा नहीं रहता। अभी भी जाएंगे गुरुद्वारा वगैरह में, खाना वाना जहाँ बन रहा होगा हम वो बना देंगे। जब सब लोग जाके सबको खिला रहे होंगे, हम वो जाके खिला देंगे, चाहे वो जहाँ का भी हो। यानी कोई और आदमी कह दे कि हमारा काम कर दे, वहां अगर कोई कह दे धार्मिक जगह पे, हमको किसी से कोई, सर आप फोटो, हम फोटो ना खींचे, कोई खींच कैमरा भेज दिया। आगे बढ़े। तो पहला चीज तो समझ में आ गया। जय भीम सर, एकदम जय भीम, जय भीम। चलो, तो पुनर्जागरण की पहली शुरुआत कौन कर सकता है? डाइवर्सिफाई व्यक्ति। आपको जहां मन वहां आपको सबको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से समझो बाबू, आप अपने धर्म को खूब अच्छे से मानो, जितना अच्छा से कर सकते हो उतना अच्छे से करो। आप अगर हिंदू धर्म के हो तो हिंदू धर्म का बहुत अच्छे से पालन करो। मुसलमान धर्म में हो तो 5 वक्त नमाज पढ़ो, रतिया को उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ो, पूरा एकदम, कोनो नमाज मत छोड़ो, ना सुन्नत छोड़ो, ना नफिल छोड़ो, ना फर्ज छोड़ो, सब पढ़ो, एकदम दबा के नमाज पढ़ो। मानो अपना, इज्जत सबका करो। आप अपना धर्म मानो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, अपने धर्म को मानो और बेहतर ढंग से मानो, लेकिन इज्जत दूसरे को करो। तुम्हारे पापा अच्छे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे के मम्मी पापा को गरियाओ। तुम्हारा धर्म अच्छा है तो इसका मतलब ही नहीं कि दूसरे का खराब है। नहीं समझे?
इस पृथ्वी पे जो रहने लायक नहीं रहता है, ऊपर वाला उसे मार डालता है, ज्योग्राफी उसे मार डालती है। डायनासोर रहने के लायक नहीं थे, इतना विशाल शरीर लेने के बाद भी डायनासोर खत्म हो गए। याद रखिएगा, जो रहने के काबिल है वही यहां रह रहा है, इसलिए ज्यादा नौटंकी मत कीजिएगा। यहां पर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इटली ये हो गया पहला पुनर्जागरण। दूसरा कौन ला सकता है, समझो, दूसरा परिवर्तन कौन लाएगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। अब जो जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई रहेंगे उतना ज्यादा शिक्षित रहेंगे। तो पहला डाइवर्सिफाई व्यक्ति होनी चाहिए, दूसरा शिक्षित होना चाहिए। अगर शिक्षा की कमी हुई तो अशिक्षित व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और अशिक्षित व्यक्ति बिना मतलब के चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। आप किसी शिक्षित व्यक्ति को कहिएगा कि बैल हो क्या, तो कहेगा नहीं आपको गलतफहमी है, बैल नहीं है, आप मोतियाबिंद का चेक करा लिए, इधर कहीं गया होगा बैल, बैल ऐसा होता है, नहीं समझ में गया। वो शिक्षित व्यक्ति बिना चीजों का जवाब नहीं देगा, और लिमिटेड जगहों पे गुस्सा होगा, बिना मतलब का वो गुस्सा भी नहीं होगा। दूसरा, शिक्षित व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड है, बिना मतलब के भाषणबाजी में नहीं जाएगा। आप गौर करके देखिएगा, शादी ब्याह में जाएगा सब ना, तो देखिएगा एक एरिया होगा जहां कोई शिक्षित व्यक्ति बैठा होगा, उसे पता होगा कि किसी की बेटी की शादी हो रही है, बाप पे क्या गुजर रहा होगा, तो उसकी भावनाओं को समझेगा। खाना में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, टेस्ट नमक मसाला थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो चलेगा उसको। लेकिन वही देखिएगा अक्चुनहरा भक्चुनहरा सबको, ये सब ससुरा जाएगा सब, तो कोनो व्यवस्था था, खाना ठीक से नहीं खिलाया, ऐसे नहीं वैसे किया। अरे यार, तुम्हारे एक क्या बोला जाए, न जाने कितने साल से किसी लड़की के बाप ने सादा खाना खाया होगा कि बेटी के ब्याह में तुमको मटर पनीर खिला सके। अरे तुमको अगर नहीं है, मानवता मर गई है, तो उस बाप के 10 साल की मेहनतवा देख लो, वो एक दिन के खाना खिलाने के लिए कितना किया होगा। हमको दिमाग जल जाता है। आज भी हम किसी बेटी के घर में किसी की बेटी की शादी होती है ना, अमूमन तो शादी ब्याह में हम लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन अगर किसी की बेटी की शादी रहती है ना, तो एक तो आदमी वैसे भी कम खाना खाता है, लेकिन अगर लड़की की शादी है तो इंटेंशनली ही बहुत कम खाता है इंसान, कि कहीं किसी बारात को ना घट जाए, वो सीधे इस लड़की के बाप के ऊपर उंगली उठाएगा। तो कभी भी किसी की बेटी के घर जाइएगा ना, तो ऐसा काम मत कीजिएगा कि घट जाए और उस बेटी के बाप को सुनना पड़े। थोड़ा कम ही खा लीजिए, मर नहीं जाओगे, 2 दिन भूखे भी रह जाओगे, मर नहीं जाओगे, एक दिन के खैला से तुम्हारा कुछ नहीं हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप पढ़े लिखे हो ना, तो इन देख के लगना चाहिए, आपके आचरण से लगना चाहिए कि शिक्षित व्यक्ति है। यहां पर समझा कि नहीं गया? ये तुम्हारा सर्टिफिकेट देख के कौन कहता है यार? सर्टिफिकेट देख के बिहार में तो धाए बिना पढ़ले ग्रेजुएशन दे देता है 18,000 रुपए के सर्टिफिकेट पे। 18-20,000 रुपए में बिहार में ना धाए दे ग्रेजुएशन दे देगा, 15,000 में पीजी दे देगा। सबका अलग अलग रेट है बिहार में, आप सबको पता है, आप सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज कोई नहीं जाता है, फोन आएगा एग्जाम देके चल आइए, वो भी नकल करा देगा। तो हमेशा ये होना चाहिए। बचपन में हम देखो बचपना अलग चीज होता है बाबू, बचपना में इंसान को बुद्धि नहीं होता। हम लोग भी बचपन में जाते तो भी हमारे सोच रहा खा ले एकदम दबा के, तो एक बचपना होता है, उसको आप अबोध व्यक्ति होता है, उस समय कोई समझ नहीं होता है बचपना का। लेकिन अब जो आप समझदार हो गए, एटलीस्ट अब आपसे ये आदमी उम्मीद करे। छोटे बच्चों को क्या समझाएगा आदमी, उसको वही उसके जीवन में है, खुश है भाई खा पी के। तीसरा कौन ले आ सकता है? पहला डाइवर्सिफाई व्यक्ति ला सकता है, दूसरा कौन लाएगा बाबू? शिक्षित व्यक्ति। तो डाइवर्सिफाई और शिक्षित होना जरूरी है। और आप बताओ, और बताओ तीसरा एक आप बता दो, और कौन ले आ सकता है? आप बता दो यार। जो शिक्षित रहेगा वो तो खुद ही समझदार होगा। धार्मिक व्यक्ति डाइवर्सिफाई नहीं होता है, वो अपने धर्म जोत ले जाएगा। बकरा खान बाबा बाबू। तीसरा ला सकता है पैसे से संपन्न व्यक्ति। पैसा से संपन्न व्यक्ति, आप याद रखिएगा, यदि पैसा से संपन्न, आपके घर की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो लूट खसोट ज्यादा मचने लगेगा, लूट खसोट ज्यादा मचेगा। आप गौर से देखिएगा ना कि आप कहीं भंडारा कराइएगा तो उसमें देखिएगा कि आर्थिक रूप से जो बहुत संपन्न नहीं है वो लोग उसमें मतलब बहुत ज्यादा भगदड़ में रहेंगे, थोड़ा हमको खाने को मिल जाए, ये मिल जाए। और जो आर्थिक रूप से संपन्न मिलेंगे उनको देखिएगा अपना प्रवचन सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं। ये एक आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा जरूरी है। रिच अलग हो गया, आर्थिक संपन्नता अलग हो गया। देखिए, एक गरीब इंसान एक लेसन लेता है, लेसन लेने के बाद जब वो अमीर बनता है तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि बाकी गरीबों को हम कैसे ले आ सके। संपन्नता भी बहुत जरूरी है। आप सिख धर्म में जाके देखिएगा, अगर आपने गुरुद्वारे में या ईसाइयों में जाके देखिएगा कि अगर आपने उनके चर्च में 10,000 रुपया दे दिए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ना ईसाइयों के चर्च से कोई वो 10,000 रुपया लूटेगा, ना सिखों के गुरुद्वारा से कोई वो लूटेगा, ना ही जैन के उसमें लूटेगा। बाकी कहां कहां किस धर्म में लूटा जाता है, आप दोनों समझदार हैं। आप उन दो धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। जहां आपने चंदा दिया वो दो धर्म, आप यही दो धर्म वाले बहुत हल्ला करते हैं। बाकी तो आप नाम हम ना लेंगे तो अभी हाँ 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 करने लगेगा। लेकिन आप सब समझदार हैं कि अगर आपने लाख रुपया चंदा दे दिया, उन दो धर्मों की बात कर रहे हैं, जो दो धर्म आप सब समझ रहे हैं, उस 1 लाख रुपया कहां घुट जाएगा किसी को नहीं पता है। आप गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि वो सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा। आप बताओ, ये संपन्नता की ही कमी है। हाँ, आप सब समझदार हैं बाबू, आप सबका चेहरा का मुस्कुराहट बता रहा है कि आप उन दोनों धर्मों का नाम जान गए, जो दोनों को लगता है कि बहुत श्रेष्ठ है। वो लोग दोनों को लगता है कि बहुत श्रेष्ठ है। बस कह दीजिए कि 1 साल तक लंगर का खाना खिला दो, चाहे जो आए खाए, दोनों की श्रेष्ठता समझ में आ जाएगी। समझा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीनों का तीनों गुण जो था वो इटली में अवेलेबल था। इटली में क्या था? अवेलेबल था पुनर्जागरण के लिए। तो आर्थिक रूप से समृद्ध था। आर्थिक रूप से जब आप समृद्ध हो जाएंगे तो आपके अंदर ना ऑटोमेटिक एक थिंकिंग आएगी फिलॉसफी की। आप गौर से सुन के देखिएगा, कोई आदमी बहुत रईस है ना, रईस है तो उसका बेटा क्या करेगा? घुड़सवारी सीखेगा।
घोड़सवारी क्या सीखेगा? तो मैं तीरंदाजी सीखता हूं, ओलंपिक में जाऊंगा, शूटिंग सीखता हूं, ओलंपिक में जाऊंगा, क्या? तो मैं संगीत गाऊंगा, लेके टिंग 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 कुछ करेगा यहां पे। आर्थिक संपन्न व्यक्ति बहुत ज्यादा दार्शनिक व्यक्ति टाइप का हो जाता है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति हमेशा वही काम करेगा जिससे कि उसका पेट पल सके। तनी आप अपने घरे जाके बोल दीजिए ना कि पापा पापा हमको ना घोड़सवारी सीखना है। जो घोड़वा का चाबुक होता है ना, उसे घोड़ा नहीं पिटाएगा, उसे आप पिटाइएगा, चोट्टा करेगा। पटना भेज लो पढ़े खाती, घोड़ा चल घोड़ा। हाँ? चल यहाँ पे मिडिल क्लास का आदमी ब्याह में जब दूल्हा बनता है तब घोड़ा सीखता है। वो घोड़ी पे बैठता है, घोड़ा पे नहीं, दूल्हा को घोड़ा पे नहीं बैठाया जाता है। घोड़ा बहुत जिद्दी होता है, सब पटक देगा तो कहीं तो दिक्कत होगा। दूसरा हाइट पे ज्यादा होता है, इतना हाइट पे होता है बेचारा का स्कूल कपड़ा उपड़ा ढीला हो जाएगा चढ़ते चढ़ते, तो घोड़ी उड़ी पे बैठा देते हैं सर। और तुम बेरोजगार लोग, तुम लोग गधा पे भी बैठ जाओ, यही बहुत बड़ा गनीमत की बात है। तो आप समझिए ध्यान से कि आर्थिक संपन्नता, हमारे यहाँ एक आदमी आए, आपको बताया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे और बहुत बड़े अधिकारी हैं। मतलब आप ऐसे समझो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1997 बैच का आईएएस अधिकारी व्यक्ति के पास क्या पैसा धन दौलत की किसी चीज की कमी होगी या संपन्न तो चीजें, गरीबी देख ले उनको 30 साल हुआ होगा, गरीबी देखे हुए उनको 30 साल हो गया होगा। वो हमसे कह रहे थे कि खान सर, इन विद्यार्थियों, आपके पास विद्यार्थी हैं, आप इन्हें समझाइए कि शिक्षा के साथ साथ वो अन्य चीजों पे भी ध्यान दे, स्किल सीखें और बिजनेस आइडियाज देखें, ये सब देखें। तो उनको हम समझाएं कि ये जो विद्यार्थी है ना, ये मिडिल क्लास से आते हैं, और मिडिल क्लास का आदमी सबसे पहले पेट भरेगा, उसके बाद दर्शन सुनेगा। दूसरा, एक तो ये मिडिल क्लास वाले हैं, इसलिए बिजनेस का इनके पास पैसा नहीं है। दूसरा, ये इतने हाईली मोटिवेटेड हैं, इनके अंदर इतना ज्यादा उमंग भरा हुआ है कि यदि हम इनसे कह दे कि बाबू तुम एक अपना दूसरा भी प्लान रखो, तो वो बुरा मान जाते हैं कि हमको इतना कमजोर समझे कि हमसे यूपीएससी नहीं निकलेगा, हमसे बीपीएससी नहीं निकलेगा, हमसे एनडीए नहीं निकलेगा, हम दरोगा नहीं बन सकते। ये मास्टर हमको प्लान बी समझा रहा है कि आप टाइपिंग सीख लो, कहीं काम आ जाएगा, कंप्यूटर सीख लो, काम आएगा। ये क्या जानेगा मास्टर हम कितना पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग का जो मोटिवेशन होता है ना, भस्मासुर को तरह आप ही लोग को डुबा देता है। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए गौर करके देखिएगा। आप जिस दौर से जी रहे हैं ना, उस दौर को हम गुजरे हुए हैं। हमसे हमारे टीचर कहते थे कि बेटा एनडीए के लिए क्यों इतना बेचैन हो, कोई एक और ऑप्शन सोच लो। तो मने मन कहते थे हमको समझ लो एनडीए जीवन है मेरा, एनडीए फौज बिना हमारी जीवन नहीं। हमको समझाएंगे लोग, क्या हुआ हमारा, चल गए एनडीए में, नहीं ना जा पाए, छटा गए। अरे आप चाहे जिस दौर पे छटाइए, चाहे आप मेरिट में छटाइए, मेंस में छटाइए, कोई भी छटा, अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हैं, छटाए। तो यही हो जाता है बाबू। आगे बढ़े तो आप लोगों को प्लान। तो बताइए पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ? क्योंकि इटली के पास बहुत जगह के लोग आते थे, जिस वजह से ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए। ये व्यापार रूट पे था, भूमध्य सागर से जितना व्यापार होता था उसी व्यापार रूट पे था, जिस वजह से आर्थिक समृद्धि भी था। आर्थिक समृद्धि के अलावा यहां शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव था, शिक्षा भी था। ये तीन चीजें जब आपके पास आ जाती हैं तो आप समाज सुधारक हो जाते हैं, समाज सुधारक हो जाते हैं। आप देखिए भगवान कृष्ण हो, या फिर भगवान राम हो, या फिर महावीर स्वामी हो, या फिर महात्मा बुद्ध हो, ये सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे। आप गौर से देखें, ये आर्थिक रूप से संपन्न थे और शिक्षित भी थे। लोग इनके पास इतने ज्यादा आते थे, ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए थे। डाइवर्सिफाई, इतने लोगों से मिले थे कि ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए थे। इन्होंने लाया समाज में पुनर्जागरण। क्या लाया? पुनर्जागरण लेके चले आए। डाइवर्सिफाई थे आप, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अलग चीज होता है कि आप जैसे शंकर जी को देख लो, उनको चाहिए ही नहीं कुछ, है निकल यहां से, कुछ नहीं चाहिए हमको, एकदम शांति से, तो चाहिए ही नहीं। जब किसी को तो एक चीज होता है ना कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या करेगा आदमी? अलग वो एक विचारधारा ही अलग हो जाती है। वो होता है ना कि तृप्ति वाली चीज, नहीं हमको चाहिए ही नहीं, चाहे अब तो कुछ दिखा दे। नहीं समझे? जैसे आप लोग को कोई कपड़ा दिखाएगा कि खूब सुंदर डिजाइन का ही कपड़ा है, जीन से, तो आप लोग देखिएगा हटा के, हमरा को दिखाया यार, हटा यार हमारा चाहिए नहीं, हमरा सादा दिखाओ, सादा एकदम एकदम वो सादा दिखाओ, धोती टाइप का कुछ एकदम सादा, ओकरे हम सिवा देंगे, चाहिए नहीं, निकल यार यहाँ से, क्योंकि कितना बढ़िया दिखा दे, हम कभी देखने जाएंगे। तो एक अलग विचारधारा ही हो जाती है कि हमें चाहिए ही नहीं। समझा कि नहीं आया? तो इटली से क्या चालू हो गया? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जब इटली से चालू हुआ तो लोगों के अंदर माइंडसेट आने लगा, और जब यह माइंडसेट आया तो लोग अपने अधिकार के लिए लड़े। महिलाएं अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई कि हमें अपना अधिकार चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आगे बढ़े। पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से। पुनर्जागरण की शुरुआत, पुनर्जागरण का होता है पुरानी परंपरा को छोड़ देना। ये फ्रांसीसी भाषा रेनेसा का शब्द है, इसकी शुरुआत इटली से, इसकी शुरुआत में प्रसिद्ध कवि दांते ने बहुत बड़ी कविता लिखा था। देखिए कवि का नाम था दांते, उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक का पुस्तक लिखा था। बताइए डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखा था? कवि दांते। दांते काट लेते थे, दांते, कवि दांते ने लिखा है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक। इसमें स्वर्ग की कहानियां हैं, इसमें स्वर्ग की काल्पनिक कहानियां हैं। कवि दांते ने स्वर्ग की काल्पनिक कहानियों की चर्चा किया है। पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ होने के कारण भी बता दिए, लोग भी धनी थे वगैरह वगैरह, सब लोग थे यहाँ पे। आगे बढ़े। इन्होंने इन्होंने स्वर्ग के बारे में कहा है कि स्वर्ग और नरक जो है ये इंसान ही बनाते हैं। इन्होंने जस्ट एक काल्पनिक कहानी के तौर पे समझिए कि कहा कि स्वर्ग में एक टेबल लगेगा, नरक में एक टेबल लगेगा, और इस पे लोग बैठे रहेंगे।
टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे रहेंगे और इस नरक में बहुत सारे व्यंजन बने रहेंगे खाना खाने के लिए, व्यंजन बने रहेंगे खाने के लिए। लेकिन जो चम्मच का साइज होगा ये बहुत बड़ा बड़ा चम्मच होगा, ये चम्मच का साइज होगा बहुत बड़ा बड़ा चम्मच हो जाएगा, चम्मच का साइज जो हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, चम्मच का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतना बड़ा चम्मच से अगर कोई खाना खाएगा तो इधरिया से खाएगा तो उसका हैंडलवा दूसरे जोर जाकर लड़ जाएगा। अब बताओ ये बड़ चम्मच से कोई खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो जब नहीं खा पाएगा तो खाएगा तो दूसरे को लड़ जाएगा, तू कहेगा इधर का है लड़ाया, वो यार मार चम्मच धाए 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 5 मिनट में मार हो जाएगा, खाना खाने का क्या हो गया, मार हो गया, बड़ा चम्मच से खाना खाएगा। लेकिन जब यही व्यवस्था स्वर्ग में दिया जाएगा तो उसने समझाया कि जब ये स्वर्ग में जब ये व्यवस्था दिया जाएगा तो यह व्यक्ति का चम्मच बड़ा है तो सामने वाले को दे देगा, उसका चम्मच बड़ा है तो वो निकाल के वो अपने सामने वाले को दे देगा। तो इससे होगा असली स्वर्ग ऐसे निर्माण होता है कि हम दूसरों के बारे में सोच सके। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है तो वो कोई भी व्यवस्था नहीं टिक पाती है, भारत में हो या दुनिया में भी हो, व्यक्तिगत सम्म हो जाता है। यूरोप में लोग चम्मच से खाते हैं, भारत में रहता तो भाड़ में जो चम्मच हटावा हाथे से खाओ, चम्मच बिक दो, इतने बड़ चम्मच बिक दे के हाथे से खाई जामनी के बवाले खत्म हो जाता। लेकिन वहां की बात थी तो वहां लोग चम्मचे से खाते हैं, हाथ से खाते नहीं है सब। और सबसे बढ़िया खाना लगता है हाथ से खाना। आगे बढ़े। हाँ, लेकिन वहां पे वैसी परंपरा थी। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। पुनर्जागरण इटली से ही क्यों हुआ उसके रीजन भी हमने आपको समझा दिया। इटली विज्ञान कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास करने लगा और धीरे 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 पुनर्जागरण आगे बढ़ा। जब पुनर्जागरण आया तो देखिएगा, आप कभी गौर कीजिएगा, आपके पुराने बाबा दादा लोग दिन रात धार्मिक काम में उलझे होंगे, दिन रात धार्मिक काम में लगे रहते थे, धार्मिक काम में लगे रहते थे। जब पुनर्जागरण हुआ तो धार्मिक शिक्षा के अलावे विज्ञान को लोग पढ़ने लगे, विज्ञान को लोग पढ़ने लगे, धार्मिक शिक्षा के आगे अलावे लोग भूगोल को पढ़ने लगे। तो जो पहले कहानियां सुनाया जाता था कि चांद पे मुसीबत आया है इसीलिए ग्रहण लगा है, गैलीलियो ने कहा बैला कहीं का ग्रहण उसे नहीं लगा है, बीच में परछाई आ जाता है उसलिए लगा है। तो धीरे 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 जो धार्मिक मान्यताएं थी, लोग उस धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने लगे, धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने लगे और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पहले केवल और केवल धार्मिक शिक्षा ही चलती थी, केवल और केवल धार्मिक शिक्षा, और वह लोग उसको त्यागने लगे और कहे कि जिसको धार्मिक शिक्षा पढ़ना है पढ़ो और जिसको सांसारिक शिक्षा पढ़ना है तो उसको करो। देश का विभाजन 1947 में हुआ। 1947 के बाद भारत में पुनर्जागरण बहुत तेजी से हुआ। आज भी देखिएगा तो हम लोग जो हैं वो पुनर्जागरण कर चुके हैं, लेकिन गौर से देखिएगा तो पाकिस्तान आज भी पुनर्जागरण नहीं किया है। आज भी पाकिस्तान में पुनर्जागरण नहीं है। वो हर बात पे धार्मिक चीजों को लाएंगे। अब आप हर बात में धर्म को लाएंगे तो या तो धर्म बहुत नाम कमा लेगा या तो धर्म बहुत बदनाम हो जाएगा। जैसे अमेरिका हर काम में भगवान ईसा मसीह के दया से हमने नासा पे पहुंच गए, ईसा मसीह की दया से हमने हेलीकॉप्टर बना लिया, ईसा मसीह की दया से हमने लड़ाकू जहाज बना लिया, ईसा मसीह की दया से कंप्यूटर बना लिया। कैसा लगेगा? नहीं समझे आप? धार्मिक चीज को अंतःकरण की बात है। हमारे संविधान में भी लिखा है कि धर्म अंतःकरण की चीज है, अंदर रखने की चीज है। लेकिन पाकिस्तान और भारत में अंतर देखिए। हम लोग जब चंद्रयान छोड़े तो चंद्रयान जब पहुंच हो गया तो हमने बधाइयां दिया डीआरडीओ को, इसरो को, वैज्ञानिकों को बधाइयां दिया, बाद में नाम रख दिया भले शिव शक्ति पॉइंट, समझा गया कि नहीं? लेकिन अगर यही पाकिस्तान रहेगा तो जरूर उसमें धार्मिक चीज को लाएगा, जरूर कहेगा यहां पे इंशाअल्लाह हम ये चीज जरूर करेंगे। तो देखो बाबू, इससे क्या होता है ना, या तो धर्म बहुत नाम कमा लेगा या तो धर्म बहुत बदनाम हो जाएगा। क्रिकेट खेलने जाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे क्रिकेट जीतने के लिए भारत में। अब आप भारत के किसी क्रिकेटर से नहीं सुने होंगे कि भगवान राम चाहे तो हम जरूर जीत जाएंगे, क्योंकि अगर राम जीत गए तो राम जी का तो नाम हो जाएगा, हार गए तो भगवान राम नहीं चाह रहे थे। तो हम लोग यहां पुनर्जागरण हो चुका है। और पाकिस्तान वालों का कभी आप कोई भाषण सुन के देखिएगा, किसी भी चीज में ना वो खुदा को जरूर लेके चले आते हैं। तो इससे क्या होता है, या तो बहुत नाम कमा लेंगे या तो धीरे धीरे बदनाम होने लगेंगे। तो ये पुनर्जागरण की कमी है। तो इटली में पुनर्जागरण जब हुआ तो लोग धार्मिक चीजों को छोड़ छोड़ के अब सांसारिक विद्या भी आगे बढ़ने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि गाड़ियां बनने लगी, नए नए खोज होने लगे, मशीन का निर्माण हो गया, हवाई जहाज बनने लगे, धीरे धीरे विकास होने लगा और इतना ज्यादा डेवलप होने लगा कि यूरोप पूरी तरह से डेवलप कर गया। और यह यूरोप जो है पूरी दुनिया पे जाके कब्जा करने लगा। जो धार्मिक जगह नहीं थे, जो ज्यादा जहां पुनर्जागरण नहीं हुआ तो वो लोग पीछे रह गए लोग और लोग कब्जा कर लिया। आज बताओ अपने मन से सोच के कि शहर में पुनर्जागरण है या गांव में? शहर में पुनर्जागरण है या गांव में? हाँ बिल्कुल सही है, शहर में ज्यादा पुनर्जागरण, शहर में पुनर्जागरण ज्यादा है। आज यदि कब्जा करने की बात आएगी तो शहर वाले गांव को मेंटली कब्जा कर लेंगे या गांव वाले शहर पे?
गांव वाले लठैती में आगे रहेंगे, मार धार में भले आगे रह जाएंगे, लेकिन जब बात आएगी कि उनको टेक्निकली घेरने का, शहर वाला कब्जिया लेगा। जानते हो कैसे? बिजली का सप्लाइया शहर से जाता है, गांव में काट देगा। बिजली की सप्लाइया शहर से जाती है, गांव में काट देगा ससुरा। जितना बड़ा बड़ा विद्यालय शहर में है यहाँ पे, तो जितना बड़ा बड़ा, एक चीज गौर किए, जिनके पास पुनर्जागरण है वो धीरे धीरे सत्ता अपनी पास रखते हैं, अपनी ताकत अपने पास रखते हैं। इसलिए शहर वाले के पास पानी की सप्लाई उधरे से जा रहा है, गोदाम वोदाम सब इधरे है, बाजार वगैरह सब इधरे है, धीरे धीरे काट देगा। भले लड़ाई झगड़ा में रहेंगे लेकिन काट देगा। आगे बढ़े तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? इटली से हो गई थी। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई। इटली के किस शहर से हुई बाबू पुनर्जागरण की शुरुआत? रेनेसा फ्लोरेंस शहर से हुई, फ्लोरेंस शहर से हुई। आगे बढ़ जाए तो ये पुनर्जागरण पढ़ना है। अब पुनर्जागरण के बाद, इटली के बाद ये पुनर्जागरण आगे बढ़ने गया। अब पुनर्जागरण आगे बढ़ते बढ़ते तुर्की पहुंच गया, तुर्की में कुस्तुनतुनिया पहुंच गया, कुस्तुनतुनिया से आगे धीरे धीरे निकलते गया। अब आगे कल समझा देंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है सर? गर्मी की छुट्टी दे दी है, कोचिंग में कोई गर्मी की छुट्टी नहीं होती है, आगे का क्लास कल समझा देंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।